नमस्कार। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसी कहावत की तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने पिछले साल नवंबर माह के अंदर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया था। लेकिन अब ये गठबंधन इस साल नवंबर 2020 तक चल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तीनों ही पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। कभी डीसीपी लेवल के अधिकारियों के तबादले को लेकर के एनसीपी शिवसेना आमने सामने हो जाती है, तो कभी गुजरात राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो जाते हैं। मामला इतना बिगड़ गया है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं में बोलचाल तक बंद हो चुकी है। उन दोनों पार्टियों के बीच में मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अभी फिलहाल ताजा मामला एनसीपी और शिवसेना का है। एनसीपी और शिवसेना कई मामलों को लेकर के बिल्कुल आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं में आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ताजा मामला डीसीपी लेवल के 10 अधिकारियों के तबादले को लेकर के आया है। उस तबादले की खबर के बाद कई तरह के बड़े बदलाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हो चुके हैं। नाक की लड़ाई अब एनसीपी शिवसेना के बीच में चल रही है और इस एनसीपी शिवसेना की नाक की लड़ाई ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को टूटने की ओर कदम है वो बढ़ा दिए हैं। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के टूटने के क्यास ज्यादा लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। दरअसल पारनेर नगर पंचायत के शिवसेना पार्षद और शिवसेना के पदाधिकारियों के एनसीपी में शामिल होने का बदला उद्धव ठाकरे ने ले लिया है। वैसे तो अनिल देशमुख की तरफ से 10 डीसीपी लेवल के अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिनको उद्धव ठाकरे ने ठुकरा दिया था। ये तबादले रद्द कर दिए थे। एक तरह से माना जा रहा था कि एनसीपी ने जिस तरह से शिवसेना में सेंध लगा करके शिवसेना को तोड़ मरोड़ा और पारनेर के जो पांच पार्षद थे, इसके अलावा कुछ पदाधिकारी थे शिवसेना के, उनको एक तरह से तोड़ करके शिवसेना से एनसीपी में शामिल करवा लिया। जो पारनेर नगर पंचायत है वो शिवसेना की गढ़ मानी जाती है। इससे शिवसेना को काफी तगड़ा झटका लगा। इसका बदला लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख एनसीपी से, उनके द्वारा किए गए 10 डीसीपी लेवल के अधिकारियों के तबादले रोक दिए। इसके बाद एनसीपी तार हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और अनिल देशमुख से शरद पवार की काफी किरकिरी हुई इस मामले को लेकर के। लेकिन इससे भी उद्धव ठाकरे का मन नहीं भरा, तो उद्धव ठाकरे ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी के साथ हाथ मिला करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पारनेर नगर पंचायत के बाद अब उद्धव ठाकरे ने कल्याण पंचायत समिति के चुनाव में अपने दुश्मन बीजेपी से हाथ मिला करके महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की शर्तों और नियमों को तोड़ दिया है। मुंबई से सटे कल्याण पंचायत समिति के नगर प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया, लेकिन बीजेपी से हाथ मिला करके शिवसेना ने इन दोनों ही पदों पर कब्जा कर लिया है, चुनाव जीत लिया है। जिसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि अब एनसीपी बीजेपी के साथ पहले आएगी या फिर शिवसेना पहले घर वापसी करेगी। लेकिन राजनीति के कुछ ज्ञाताओं का ये भी कहना है कि शिवसेना की घर वापसी को लेकर के अब बीजेपी ने अपने घर के ताले लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना की घर वापसी को लेकर के कोई भी सवाल अब नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी दोबारा शिवसेना के साथ आकर के किसी भी हालात में सरकार नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि शिवसेना का दी एंड उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको तोड़ मरोड़ करके उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में पेश किया है, जिसकी वजह से बीजेपी अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा चुकी है ताकि शिवसेना अपनी घर वापसी ना कर पाए। लेकिन एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं तेज है। पिछले साल नवंबर में बने इस गठबंधन की एक पार्टनर को यानी कि कांग्रेस को पुरानी खटिया कह करके शिवसेना ने पहले से ही दरकिनार कर दिया था। कांग्रेस को पुरानी खटिया जो बेवजह आवाज करती रहती है, इस तरह का कमेंट करके शिवसेना ने अपनी कठपुतली पहले से ही बना लिया था और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में लिए जाने वाले फैसलों में
किसी भी फैसले के अंदर कांग्रेस का कोई हाथ नहीं होता है, कांग्रेस से कोई पूछ नहीं होती है, कांग्रेस से किसी तरह का कोई समर्थन उस फैसले में नहीं लिया जाता है। अब तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर के जो फैसला ले लेते थे वही अंतिम और सर्वमान्य था। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस द्वारा शिवसेना और एनसीपी को सपोर्ट करना, एनसीपी शिवसेना को समर्थन करना मजबूरी था। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बैठी थी, लेकिन ये कांग्रेसी नेताओं को कतई पसंद नहीं आ रहा है। एक तरह से कांग्रेसी नेता अब शरद पवार उद्धव ठाकरे की कठपुतली बन करके रह चुके हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस को पुरानी खटिया कह करके बेवजह आवाज करने वाली जब संजय राउत ने बताया था, शिवसेना ने बताया था, उस टाइम काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात करके इस मामले को शांत किया, लेकिन उसके बाद मामला एनसीपी के साथ बढ़ गया। कभी तबादले को लेकर के, कभी पारनेर नगर पंचायत के पार्षदों को एनसीपी ज्वाइन करने को लेकर के, और अब ताजा मामला निश्चित तौर पर एनसीपी और शिवसेना के बीच में कल्याण पंचायत समिति को लेकर के चल रहा है, जहां पर बीजेपी के साथ शिवसेना मिल चुकी है, बीजेपी के साथ शिवसेना ने हाथ मिला लिया, और उसके बाद प्रधान और उप प्रधान यानी कि नगर प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पदों के लिए शिवसेना ने बाजी मार ली है। इसके बदले में बताया जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में कोई ना कोई बड़ी साठगांठ है। 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर के भी कहीं ना कहीं शिवसेना बीजेपी के साथ खड़े रहना चाहती है, और इसी को ध्यान में रख करके अब कल्याण नगर पंचायत के चुनावों में एक तरह से बीजेपी और शिवसेना एक साथ आए हैं। अब एनसीपी शिवसेना में भी नाक की लड़ाई है वो चल रही है, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर संकट है वो मंडराने लग गया है। मुंबई में 10 डीसीपी रैंक के अधिकारियों के तबादले को लेकर के भी एनसीपी शिवसेना में बवाल मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में 2 बार शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं, और इस मुलाकात में बताया गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार हुआ है। उद्धव ठाकरे की नीतियों को लेकर के, उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीकों को लेकर के भी चर्चा हुई है, और पारनेर नगर पंचायत के शिवसेना पार्षदों को एनसीपी ज्वाइन करने को लेकर के जिस तरह से अजीत पवार को उद्धव ठाकरे का संदेश पहुंचा था कि शिवसेना के 5 पार्षद और उनके पदाधिकारियों को जितने भी आप लेकर के गए हैं उनको वापस शिवसेना में लौटा दें, ऐसा बोलने के बाद अजीत पवार आज फिर उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं। यानी कि एनसीपी और शिवसेना के नेताओं में मनमुटाव जो ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं अब शांत करने के लिए शरद पवार और अजीत पवार पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 बैठकें कर चुके हैं, और इन बैठकों का मतलब महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार है। और पहले भी बताया जा रहा है कि शरद पवार यूपीए को त्यागना चाहते हैं, और उसी को लेकर के अब शरद पवार एनडीए में शामिल होने की तैयारियां भी कर रहे हैं, और इसी कारण जो संजय राउत का बयान भी आ चुका है कि अक्टूबर माह तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा और एनसीपी के समर्थन से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में एक बार दोबारा कामयाब होगा। इस तरह की बात खुद शिवसेना कह चुकी है, खुद संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना में छाप चुके हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों ही पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर हर रोज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल एनसीपी और शिवसेना के बीच में चल रही नाक की लड़ाई के दौरान ये भी हो सकता है कि शिवसेना अपनी घर वापसी कर ले, लेकिन बीजेपी किस तरह से शिवसेना को एडजस्ट करेगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं पिछले कई दिनों से तेज है, और बताया जा रहा है कि शरद पवार किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को झटका दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब पवार का ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी तरह से संकट में पड़े उद्धव ठाकरे जिस तरह से कोरोना काल के दौरान भी बुरी तरह से हार चुके हैं, उसका भी कहीं न कहीं जो ठीक रहा उद्धव ठाकरे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बोलना शुरू हो चुके हैं। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन और भारत के बीच हो रहे तनाव पर भी कई तरह के सवाल एक जो उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं, या यूं कहें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्टोर वाड्रा कांग्रेस ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं
उसका सेम टू सेम कॉपी उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने की नीतियों को लेकर के भी कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे ने उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आरएसएस ने भी अब बीच में दखलंदाजी देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना में आरएसएस की दखलंदाजी शिवसेना को पूरी तरह से तोड़कर रख देगी। खुद एनसीपी ने सेंधमारी करके पारनेर में जिस तरह से शिवसेना को बड़ा झटका दिया, उसी तरह से अब आरएसएस भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में तगड़ा झटका शिवसेना को दे सकती है। और जब से ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना है, जब से कांग्रेस के साथ शिवसेना की सरकार बनी है, तभी से शिवसेना के 35 से ज्यादा विधायक हैं, उनमें बगावत मौजूद है। खुद संजय राउत अपने भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाने से जो एक तरह से नाराज थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने अपने तोते अपने गुर्गे संजय राउत को राजी किया है। और यही कारण रहा है कि संजय राउत ने कभी एनसीपी पर तो कभी कांग्रेस पर तो कभी बीजेपी पर एक तरह से तंज कसने के काम शिवसेना के मुखपत्र सामना में किए हैं। कुल मिलाकर के अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के अक्टूबर में बड़ा फैसला होगा, ये तय है। और 12 नगर परिषद की सदस्यता को लेकर के भी कोई ना कोई बवाल है, वो निश्चित तौर पर राज्यपाल के साथ भी मचने वाला है। राजभवन और सरकार के बीच में मनमुटाव पहले से ही ज्यादा है, लेकिन अब उन 12 नगर परिषद की सदस्यता को लेकर के भी बड़े फैसले हैं वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में होने वाले हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के और बीजेपी में घर वापसी को लेकर के आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।